ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन है, जिसमें पिछले क्लास में हमने समझा था जिस तरह से परम पिता शिव जिस साकार स्वरूप के द्वारा अर्थात शंकर के द्वारा गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो परम पिता के जो भी गुण है वो भी शंकर के व्यक्तित्व में दिखने में आते हैं। इस टॉपिक में हमने अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, किस तरह से ये गुण महादेव शंकर के लिए लागू होते हैं, शास्त्रों में उसका वर्णन है, ये हमने देखा था। और इसी तरह से परम पिता शिव जिस साकार व्यक्तित्व में आकर के कार्य करते हैं, तो जो परम पिता का नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी, तो उसी तरह से उनका जो साकार स्वरूप है वो भी कल्याणकारी ही होना चाहिए। इसमें हमने एक श्लोक का उल्लेख देखा था 9वें अध्याय के 29वें श्लोक का, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि परमपिता शिव तो सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाले हैं, न किसी के प्रति पक्षपात है, सबके प्रति समान दृष्टि, और यही उनका जो गुण है। परमपिता शिव वो तो इस साकार दुनिया से निराले है, तुरिया है, तो इसीलिए वो तो सबके प्रति समान है ही, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है। लेकिन उनका जो साकार स्वरूप है वो भी किस तरह से इन गुणों को धारण करते हैं, किए हुए हैं, तो उसका उल्लेख हमने देखा कि शास्त्रों में महादेव के लिए भी यही माना जाता है कि वो देवताओं और असुर दोनों के पक्षधर, दोनों के प्रति समान दृष्टि वाले हैं। इसी तरह से शंकर इस नाम का अर्थ भी है शांत करोति, शमन करोति। इस संसार में जो दुखी अशांति के कारण कलह क्लेश बढ़ जाता है और कलयुगी दुनिया में सब त्रस्त रहते हैं, ऐसे समय पर एक शंकर ही है जो अपने विनाशकारी कर्तव्य के द्वारा इस संसार में पूरी तरह शांति करवाते हैं और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से परम पिता शिव के नाम में जो कल्याणकारीपन समाया हुआ है, इसी तरह जो साकार स्वरूप जिसके द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनमें भी एक कल्याणकारी पने का गुण दिखने में आता है। अब इस तरह का जो गुण है समान दृष्टि वाला, जो कि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। अब इसी तरह से शंकर जो शिव समान बनते हैं, उनके गुणों को धारण करके, उनके नाम की तरह ही कल्याणकारी बन करके, और साथ में ही परम पिता शिव के याद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो इस तरह से समान बन जाते हैं, शिव को अपने में ऐसे समाहित करते हैं कि उन्हीं का ही गायन आत्मा सो परमात्मा के रूप में शास्त्रों में माना हुआ है। इस बात की गलतफहमी जैसे जैसे समय बढ़ता गया, द्वापर युग से देह भान के कारण नीचे उतरते गई सृष्टि, तो कई ऐसे साधु सन्यासी वर्ग है जिन्होंने ये बात सर्वव्यापी के रूप में सबके लिए लागू कर दी, जबकि इस तरह से कहना ये अपराध है। वास्तव में आत्मा सो परमात्मा जो
आत्माओं की लिस्ट में होते हुए भी ऐसे पुरुषार्थ करते हैं कि परमपिता शिव समान बनकर आत्मा स्व परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये हमने किस तरह से शंकर परमपिता शिव के नाम को धारण करके उनके इन गुणों को अपने में समाहित करते हैं वो समझा। अब आज के क्लास में इसी तरह से कुछ और बातें भी हम समझते हैं कि शंकर किस तरह से और भी गुणों को धारण किए हुए हैं, उनका ये जो समत्व दृष्टि किस तरह से और भी शास्त्रों में दिखने में आती है। तो इसमें सबसे पहले तो इसके पहले भी हमने इस बात का उल्लेख समझा है, परम पिता का जो शिव का साकार स्वरूप है उसे जानना चाहिए, क्योंकि जानेंगे तभी पापों से मुक्त होंगे। इसी तरह से उनका ये जो नाम है परम पिता शिव का, जो साकार तन द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात शंकर, तो उस व्यक्तित्व को जानना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। क्यों? तो इसे गीता के श्लोक के द्वारा समझते हैं। 15वें अध्याय का चौथा श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है, ततः पदम तत्परिमार्गित व्ययम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। अर्थात उससे उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुनः नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक जिसमें इस प्रकार का उल्लेख है कि ये मनुष्य सृष्टि जो है ये एक वृक्ष की तरह है। अब इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कोई बीज होना चाहिए, उसका भी यह उल्लेख, और यहाँ इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से उस परम पद को खोजना चाहिए। अर्थात जिस समय इस सृष्टि परिवर्तन के लिए परम पिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं, जिस समय गीता ज्ञान सुना रहे हैं, तो इस समय परम पिता शिव के इस अवतरण के समय काल में जिस द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं उस परम पद को खोजना चाहिए, उसे जानना चाहिए, ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इसके पहले भी हमने उल्लेख देखा है 9वें अध्याय के श्लोक का, कल्पक्षय और कल्पादो, जो कल्पक का अंत भी जिसके द्वारा होता है, सारी सृष्टि जिसमें समाती है और उसी से सारी सृष्टि फिर निकलती है, उसी से विस्तार होता है। तो वो जो परम पद है उसे खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुनः इस संसार में, इस नरक लोक में वापिस नहीं लौटते हैं। तो उसी परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे ये पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अब किससे हुई है? परमपिता शिव जो है वो तो इस भौतिक सृष्टि से निराले है, तो वो जिसके द्वारा कार्य करते हैं उस साकार व्यक्तित्व को खोजना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए और प्राप्त करके उनकी शरण लेनी चाहिए, जिनसे ये पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात इस बीज से ही ये सृष्टि वृक्ष का विस्तार हुआ है, तो उस बीज को
जानना चाहिए। वो बीज जिसके द्वारा ये सृष्टि वृक्ष विस्तार होता है, इस सृष्टि वृक्ष की जो पुरानी प्रक्रिया है, जैसे इस ड्रामा का आवर्तन होता है, तो उसी से इस सृष्टि वृक्ष की ये प्रक्रिया प्रसारित होती है विस्तार की। वो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज जिसमें सारी वैरायटी समाई हुई है। जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत वैरायटी पत्ते, मनुष्य आत्माओं रूपी पत्ते इस संसार में फैले हुए हैं। तो स्वधर्मी और विधर्मी सब प्रकार के संस्कार वाले जितने भी आत्माएं इस सृष्टि रूपी वृक्ष में हैं, तो उन सभी का बीज, वो बीज वास्तव में है परम पिता शिव का साकार स्वरूप अर्थात शंकर, आदम, उन्हीं का वो यादगार है, जिन्हें हर धर्म वाले आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में मानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उस शंकर या आदम आदिदेव को इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज क्यों कहा गया होगा? इस संसार में जितने भी वैरायटी संस्कार वाले आत्माएं हैं, तो उन सबके गुण उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज अर्थात पिता के में दिखने में आने चाहिए। जैसे कि इस सृष्टि में हर प्रकार का विरोधाभास देखने में आता है, और इसी तरह से इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच में भी वो सारे विरोधाभास वाले गुण भी होंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्तित्व में इस तरह से सारे गुण हो? या तो व्यक्ति अच्छा होता है बहुत, या तो बुरा। लेकिन ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है अर्थात शंकर, आदम, आदिदेव, तो उनमें सारे प्रकार के गुण दिखने में आने चाहिए, आते भी है। वो कैसे? अब जैसे कि इस सृष्टि में दैवी लोग भी है, देवताएं भी और असुर भी। जैसे ये नून है, दिन भी है तो रात भी है, ऐसे अच्छाई भी है तो बुराई भी। ये सृष्टि, यही खासियत है सृष्टि में, ये सृष्टि विपरीत गुणों से बनी हुई है। और इसी तरह से शंकर जो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, जिनके द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है, जो दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक भी हमने समझा था, ये जो अविनाशी बीज है, इसके द्वारा ही ये सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है। तो उनमें ये गुण दिखने में आते हैं, हर प्रकार के विरोधाभास वाली बातें भी। तो वो कैसे, उसे हम समझते हैं। सबसे पहले तो है भक्ति मार्ग में शास्त्रों में यादगार शंकर का ही अर्धनारीश्वर का रूप भी दिखने में आता है। अर्धनारीश्वर अर्थात वो स्वयं में ही माता और पिता दोनों का भी स्वरूप है, अर्थात दोनों के गुण पिता की तरह जो गुण होने चाहिए, स्त्रीक पने के, जन्मदाता के, बीजारोपण के, वो भी गुण जिससे सृष्टि वृक्ष की शुरुआत होती है, कल्पादो की तरह, और माता की तरह पालना करने के गुण भी, तो वो भी गुण उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखने में आते हैं। तो उसका यादगारी अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया हुआ है। इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण जो विरोधाभास उसी साकार स्वरूप शंकर में समाया हुआ है, एक है कि अर्ध चंद्रमा, चंद्रमा के लिए कहा जाता है सोमनाथ, सोम अर्थात चंद्रमा, तो वो सोम जो अमृत का प्रतीक है,
तो मस्तक में अर्ध चंद्रमा को धारण किए हुए है महादेव। एक ही ऐसी मूर्ति है महादेव की, एक ही ऐसा व्यक्तित्व है शास्त्रों में जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा दिखाया जाता है। और इसी तरह से अर्ध चंद्रमा जैसे अमृत का प्रतीक, इसी तरह से हलाहल विष पीकर पाप का निवारण स्वरूप भी महादेव ही बनते हैं। तो विष धारण किए हुए भी नीलकंठ के रूप में महादेव का ही यादगार है। साथ में इसी तरह से विषैले सर्पों को भी अपने में लपेटे हुए एक महादेव का ही यादगार है। और कोई ऐसे देवताएं नहीं है जो इस तरह विषैले सर्पों को भी अपने में धारण करे। या तो जो हलाहल विष निकला सागर मंथन में, तो उसे भी पीते हुए शंकर महादेव का ही यादगार है। तो अमृत के रूप में भी यादगार, तो विषधर के रूप में भी उन्हीं का यादगार दिखने में आता है। इसी तरह से महादेव का एक नाम और जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, भोले भाले के रूप में। जैसे भोलानाथ कहते हैं, वैसे ही जब ऐसा कोई संसार में दिखने में आता है आसुरीपना, तो उनके प्रति वो वैसे ही भाले अर्थात स्ट्रिक्ट स्वरूपधारी भी दिखने में आते हैं। तो इस तरह से भोलों के लिए वो भोले भी है, और छल छिद्र कपट वालों के लिए वो भाले भी कहलाते हैं। तो इन दोनों गुणों को भी, अच्छों के प्रति अच्छाई और बुरों के प्रति बुराई, जैसे कहा जाता है कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो ऐसे असुरों के प्रति भी वो स्ट्रिक्ट भी बनते हैं। तो जो सौम्य है उनके प्रति वो भोले भी है। इसी तरह से और एक यादगार दिखने में आता है, जो देवताओं के महान अष्टदेवों में ईश्वर कहलाते हैं, सबसे श्रेष्ठ शासनकर्ता के रूप में। और ऐसे ही असुरों को भी वो नाथ दिखाए जाते हैं। भूत प्रेतों के भूतनाथ है, राक्षसी स्वभाव वालों के भी वो ईश्वर कहलाते हैं। जैसे शास्त्रों में जितने भी असुर है वो महादेव की पूजा करते हुए दिखने में आते हैं। और सबसे अच्छा भगत जो रावण राक्षसी कुल का होते हुए भी शंकर के महादेव के सबसे ऊंचे भगत के रूप में दिखाते हैं। तो इस तरह से वो सबके प्रति, देवताओं के भी ईश्वर है तो असुर असुर और राक्षसों के भी ईश्वर दिखाए जाते हैं। इसी तरह से और भी उनके गुण देखते हैं, किस तरह से और भी विरोधाभास वाली बातों को वो अपने में समाये हुए हैं। आगे है जैसे कि शीतलता का प्रतीक गंगा को भी जटाओं में धारण किए हुए है। जल, गंगा जो है वो पानी का प्रतीक, जो शीतलता का प्रतीक है। और इसी तरह से तीसरा नेत्र खोला और विनाश, ऐसे जो महादेव के लिए ही मान्यता है। तो प्रलयंकारी के रूप में तीसरे नेत्रधारी के रूप में भी महादेव ही प्रसिद्ध है। ऐसे ही और एक उदाहरण जो महादेव का यादगार चित्र में दिखने में आता है, बड़े ते बड़ा देह अभिमानी जानवर हाथी, तो उनके चर्म अर्थात उनकी जो खाल है हाथी की, तो उस वस्त्र को धारण किए हुए गज चर्मधारी भी कहलाते हैं। तो परम पिता शिव ज्योति की याद में विलीन होकर निराकारी नग्न स्वरूप में ऐसे आत्म स्वरूप में भी दिखाई देते हैं। तो ये भी दो विरोधाभास वाली बातें। सबसे बड़ा देहभान वाला
हाथी है तो हाथी के वस्त्र धारण किए हुए अर्थात ऐसे देह भानी भी दिखने में आते, तो परम पिता शिव की याद में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो अपने शरीर रूपी वस्त्र के भान को पूरा भूल जाते हैं, तो निर्वस्त्रधारी भी दिखते हैं। तो ये भी दो विरोधाभास वाली बात है, एक तरफ देहभान और एक तरफ पूरी तरह से निरंकारी निराकारी देहभान के स्वरूप को भूले हुआ ऐसा भी चित्र देखने में आता है। तो ये सारे विपरीत गुणों को धारण करके उन सबको बैलेंस में रखना अर्थात समाधान स्वरूप में सहयोग देकर उन सबको जोड़े रखने की क्षमता एक महादेव में ही है, और इसी तरह से वो सबके लिए कल्याणकारी साबित होते हैं। जितनी भी सृष्टि में विरोधाभास वाली चीजें हैं, तो सारी महादेव में ही धारण किए हुए दिखने में आते हैं। अब जैसे कि असुर हो या देवता, सभी के लिए साक्षी स्वरूप समत्व दृष्टि से ही सहयोग करते हुए दिखने में आते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई कथानक बनाए हुए हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने गलती की तो उन्हें भी सजा दी, असुरों से गलती हुई तो उन्हें भी सजा दी महादेव ने, और जिन्होंने तपस्या की चाहे वो देवता हो चाहे असुर, तो उन सबको भी वरदान देते हुए भी दिखने में आते हैं। तो यही उनका उदाहरण है कि सबके अवगुणों के प्रति गुणों के प्रति साक्षी स्वरूप समत्व दृष्टि वाला भाव। इसी तरह से उनका ये जो सारी विरोधाभास वाली चीजों को जोड़े रखने का जो गुण है, उसी के लिए ही भगवत गीता में एक श्लोक है, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, तपाम्य हम अहम वर्षम निगृह नामित उसृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। अर्थात मैं तप रहा हूँ, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन कर ज्ञान वर्षा खींचता हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे अर्जुन, सदा सत्य और छठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं ही हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे अर्थात जगत पिता आदम पर लागू न हो। तो इस अनुसार सारी बातें उस सृष्टि रूपी वृक्ष बीज महादेव शंकर आदम आदि देव जिनके द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो उनमें ये सृष्टि वृक्ष के जितने भी विरोधाभास वाले गुण हैं, वो सारे ही धारण किए हुए दिखने में आते हैं। तो इस आधार से सबको बैलेंस में रखना, सबके प्रति समान भाव अर्थात ही परम पिता शिव की तरह कल्याणकारी स्थिति को धारण करना। तो जो परम पिता शिव का नाम है वो भी किस तरह शंकर के लिए लागू होता है, वो हमने उदाहरणों के साथ समझा। और ये सारे जो भी गुण है, वो सारे गुण एक महादेव शंकर में ही लागू होते हुए दिखने में आते हैं, न कि भक्ति मार्ग में जो गलत फहमी के रूप में माना जाता है श्री कृष्ण गीता के भगवान है, तो वो कोई भी गुण इस तरह से धारण किए हुए श्री कृष्ण के लिए दिखने में नहीं आते हैं। तो इस आधार से एक गुण स्पष्ट रूप से
वही एक साकार व्यक्तित्व है जिनमें दिखने में आते हैं। अब इससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि गीता का भगवान, गीता ज्ञानदाता सिर्फ शिव प्लस शंकर भोलेनाथ है, न कि कृष्ण बच्चा। अभी तक जितने भी बातें हमने समझी है परमपिता शिव के गुण, उसके अलावा परमपिता का जो धाम है, परम धाम, वो किस तरह से इस सृष्टि पर उतारने के लिए महादेव निमित्त है, जितने भी परम धाम के लिए गीता में उल्लेख आए हुए हैं, उसके अलावा परम पिता का जो आने का समय है, काल और कर्तव्य, तो वह सारे भी महादेव शंकर के ही दिखने में आते हैं, न कि श्री कृष्ण के। और इस अनुसार जैसे कि शुरुआत में हमने 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखा, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जिससे ये पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो उस परम पद को खोजना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए। क्यों शरण लेनी चाहिए? वास्तव में गीता के भगवान को यथार्थ रूप से जानना, पहचानना, स्वीकार करना अर्थात उनकी शरण लेना इसीलिए जरूरी है। जैसे पिछले हफ्ते हमने 10वें अध्याय का श्लोक समझा था, जिसमें ये बात है कि तभी पापों से मुक्ति हो जाती है। दूसरी बात, इसी तरह से इस बात को जानना अर्थात ही ये धर्म और अधर्म का मुख्य कारण माना गया है, जिससे सबसे पुरानी प्रक्रिया है इस सृष्टि की आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जिससे इस वृक्ष की ये पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो वो जानना अर्थात ही धर्म, जिसके द्वारा वास्तविक धर्म धारणाएं स्थापन होती है। और अगर उसे नहीं जानते हैं तो वो अधर्म है, क्योंकि गीता के भगवान सच्चे धर्म स्थापक को अगर हमने नहीं जाना, अर्थात ही अधर्म हो जाता है। और वास्तविक स्वरूप को भगवान का साकार स्वरूप न मानकर अगर अन्य किसी देहधारी को मानते हैं, तो वो अधर्म ही है और साथ में घोर पाप भी है। क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग में भी इस बात को माना जाता है। भगवान को जो मानते हैं वो आस्तिक, नहीं मानते सो नास्तिक, अर्थात अधर्म जहाँ धारणाएं नहीं। तो इस अनुसार धर्म के मार्ग पर चलने वाले शास्त्रों में माने जाते हैं पांडव, जिन्होंने सदैव धर्म की रक्षा का प्रयास किया। अब यहाँ जैसे हमने समझा कि भगवान के स्वरूप को मानना ही धर्म है, क्योंकि सच्चा धर्म, सत्य धर्म की स्थापना एक भगवान ही करते हैं, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और उस धर्म को मानना अर्थात धर्म के रास्ते पर चलना। धर्म का रास्ते पर चलने वालों के रूप में पांडवों का गायन है। इस अनुसार गीता के भगवान शिव प्लस शंकर अर्थात भोलेनाथ को मानना अर्थात ही वो पांडव कहलाते हैं। और श्री कृष्ण तथा अन्य व्यास आदि गुरुओं को गीता का भगवान मानने वाले जरूर अधर्म की राह पर चलने वाले कौरव है, क्योंकि कौरवों ने यथार्थ रीति से भगवान के स्वरूप को जाना नहीं और न ही उनके रास्ते पर चले, और परिणाम स्वरूप विधर्म फैलाने, अधर्म फैलाने और विनाश करने के वो निमित्त बन जाते हैं। आगे है
जैसे हमने महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि में पांडवों को समझा जो धर्म के रास्ते पर है, कौरव अर्थात वो जो भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं मानते हैं, और तीसरे है वो है यादव। तो यादव अर्थात यहाँ पर ये तीन लोग स्पष्ट हो जाते हैं, पांडव धर्म के राह पर चलने वाले, गीता के भगवान को न मानने वाले, अधर्म करने वाले कौरव, और एक वो है जो परम पिता प्लस परमात्मा को सिर्फ नूर अर्थात निराकारी ज्योति बिंदु के रूप में मानते हैं, अर्थात वो है यादव। और दूसरे वो है जो साकार में भगवान को मानते तो है, परंतु कृष्ण तथा व्यास आदि देहधारियों को भगवान के रूप में गीता ज्ञानदाता मानते हैं, अर्थात कौरव। और मुख्य वो तीसरे जो निराकार ज्योति बिंदु भगवान को मानकर उनके प्रैक्टिकल साकार स्वरूप शिव प्लस शंकर भोलेनाथ को ही गीता ज्ञानदाता मानते हैं, अर्थात पांडव। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है, जो अभी तक हमने गीता के भगवान का परिचय समझा है, जिसके अनुसार ये बात स्पष्ट है कि गीता का भगवान वास्तव में परमपिता शिव और निराकार है, लेकिन निराकार परमपिता शिव इस साकार भौतिक सृष्टि का 5 तत्वों से बंधी हुई सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए ही प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य इस अनुसार वो इस साकार तन का आधार लेते हैं, अर्थात शंकर का, उस प्रकृति को पूरा अधीन करके उनके द्वारा वो इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। और सृष्टि परिवर्तन में मुख्य कर्तव्य है, जब तक इस सृष्टि से बुराई का, कचड़े का, पाप का, दुख अशांति का नाश न हो, तब तक नई सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकती, नया सद्धर्म स्थापन नहीं हो सकता। तो वो कर्तव्य करने वाले एक महादेव ही है, जिनके द्वारा परमपिता शिव कर्तव्य करते हैं। और इसीलिए ही शिव और शंकर निराकार प्लस साकार इन दोनों की जो प्रवृत्ति है, जो मिलाप है, उसे मानना ही वास्तव में सच्चा धर्म है, अर्थात वो पांडव है। केवल निराकार को मानने वाले यादव संप्रदाय वाले हैं, क्योंकि सिर्फ वो निराकार को मानते हैं। और कौरव अर्थात साकार को तो मानते हैं, लेकिन यथार्थ स्वरूप को नहीं मानते, बल्कि श्री कृष्ण या अन्य देहधारियों को गीता ज्ञानदाता मानते हैं। तो वो भी गलत, अनुचित है। तो आज के क्लास में बात हमने समझी परमपिता शिव का किस तरह से कल्याणकारी कर्तव्य शंकर भी करते हैं, और उस कर्तव्य को, उस साकार स्वरूप को जानना महत्वपूर्ण है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो शंकर जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, बीज में सारे गुण समाये हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं जो उस जगत पिता के ऊपर, आदम के ऊपर, उस बीज पर लागू न होती हो। इस संसार में जितनी भी विरोधाभास वाली बातें उपलब्ध है, मौजूद है, तो उन सबको कल्याणकारी स्वरूप होने के कारण महादेव अपने में धारण किए हुए हैं। जैसे शीतलता का प्रतीक गंगा है, तो प्रलयकारी, विनाशकारी का प्रतीक तीसरा नेत्र है। एक तरफ अमृत के रूप में चंद्रमा को धारण किए हुए है, सोम अर्थात सोमरस पिलाने वाला चंद्रमा, और दूसरी तरफ विषधर के रूप में पापों का निवारण करने वाले भी महादेव है। इसी तरह से देहभानी हाथी के चर्म को धारण किए हुए है, तो दूसरी तरफ पूरी तरह देहभान को भूले हुए
निर्वस्त्रधारी भी महादेव के ही यादगार मिलते हैं। तो ऐसे सारे गुणों को धारण करके वो जो गीता का श्लोक हमने देखा, अमृत रूपी, अमृत भी है तो मृत्यु रूपी विष भी है, सत्य भी है तो असत्य भी है, भोले भी है तो भाले भी है। इस तरह से सबको बैलेंस रखने वाले महादेव का ही यादगार दिखने में आता है। इसीलिए उस साकार स्वरूप को जो सबके प्रति निष्पक्ष है, समान दृष्टि वाले हैं, तो उनके उस कल्याणकारी स्वरूप जिनके द्वारा गीता का भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हें जानने वाले ही धर्म को मानने वाले पांडव हैं। अभी के क्लास में जो भी बातें हमने समझी है उन्हें ही अभी पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे है बीसीडी पॉइंट्स। सबसे पहला है बीसीडी नंबर 2324, बीसीडी नंबर 2324 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनुष्य सृष्टि का बीज जगत पिता शंकर आदम। साकार मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है उसका बीज कौन है? अरे बीज है कोई या नहीं? कौन है? वही जो सभी धर्मों में थोड़ी बहुत मान्यता प्राप्त जरूर है। सनातन धर्म वाले जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहने लग पड़े, वो भी उसे आदिदेव के रूप में मानते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। मुसलमान लोग भी मानते हैं सृष्टि के आदि पुरुष को आदम के रूप में। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं एडम के रूप में। जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ के रूप में। तो वो सृष्टि का आदि पुरुष, वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि रूपी झाड़ में जड़ें भी नष्ट हो जाती हैं, तना भी नष्ट हो जाता है, टहनियां भी नष्ट हो जाती हैं, फल फूल भी नष्ट हो जाते हैं, पत्ते भी नष्ट हो जाते हैं। क्या बचता है? बीज बचता है। बीज अविनाशी है। जैसे ये हमारा शरीर रूपी झाड़ है, ये शरीर रूपी झाड़ विनाशी है। इसके सारे अंग, हाथ पांव नाक आंख कान सब विनाशी, परंतु इस शरीर का बीज कौन है? आत्मा अविनाशी। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे भारतीय परंपरा में शास्त्रों में बताया गया है कि उसका कोई बाप नहीं, कोई माता नहीं, वो स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न होता है। उसको कोई शाकाहारी माँ बाप जन्म नहीं देता।
अगला पॉइंट है माता पिता दोनों का स्वरूप अर्धनारीश्वर। वार्तालाप नंबर 225, डिस्कशन नंबर 225, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिस शंकर वाली जगत पिता की सोल में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वो भी ब्रह्मा है या नहीं है? कैसे है? में प्रवेश करो उसका नाम ब्रह्मा। हाँ, शंकर के तन में प्रवेश करता है तो उसका नाम भी क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखना। ब्रह्मा। और उसमें ब्रह्मा जिसने सहन शक्ति का रूप धारण किया वो प्रवेश भी करता है। इसलिए भारत की परंपरा में अर्धनारीश्वर रूप गाया हुआ है। आधी माता आधा पिता। शंकर का पुरुष रूप आधा दिखाते हैं और बाईं ओर आधा नारी रूप दिखाते हैं पार्वती का। तो स्वभाव संस्कार का मेल हो गया। माने राम और कृष्ण की आत्माओं के स्वभाव संस्कार का जब मेल होता है तो अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अगला पॉइंट है भोलों के लिए भोले और छल छिद्र कपटियों के लिए भाले। VCD नंबर 85, VCD नंबर 85, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप ऊंचते ऊंचे निराकार, शंकर है आकारी और शिव है भोलानाथ। क्या कहा? शिव भोलानाथ है, लेकिन जब भक्ति मार्ग वाले भक्त गायन करते हैं तो क्या कहते हैं? शिव के साथ किसको जोड़ देते? हाँ, वो तो कहते हैं, लेकिन शिव भोले वाले शिव अकेले को नहीं कहते। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले वाले। तो भोले के साथ तो भाला क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि शिव की सोल है, वो तो सदैव भोले का ही पार्ट बजाती है, लेकिन शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोलों के लिए भोला है और भालों के लिए भाला है। कहते हैं कांटे से कांटा निकाला जाता है। क्या? कांटा निकालने के लिए कोई फूल उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो जैसा है उसको सुधारने के लिए थोड़े समय के लिए वैसा रूप धारण करना पड़े। चोर डकैतों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए भी CID पुलिस को थोड़े समय के लिए क्या बनना पड़ता है? चोर डकैत बनना पड़ता है, उनके साथ मिक्स होना पड़ता है। अगला पॉइंट है अमृत भी है और मृत्यु रूप विष भी है। VCD नंबर 2528, VCD नंबर 2528। इस दुनिया में सबसे जास्ती सत्य कौन है और सबसे जास्ती असत्य कौन है? कोई है? वो सबसे ज्यादा सच्चा है और सबसे जास्ती झूठा भी। सबसे जास्ती पतित भी है और सबसे जास्ती इस दुनिया में पावन भी है। कौन है? कोई है या नहीं? उसी के लिए गीता में कह दिया सत्य असत्य। सत्य भी है और असत्य भी। तो वो जो झूठे हैं, दैत्य, झूठी दूसरी बातें सुनाते हैं, सच्चाई नहीं सुनाते। दूसरी बातें सुनाते हैं तो दूसरा धर्म स्थापन करते हैं ना। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें आप चला देते हैं ना। तो वो द्वैतवादी जो झूठे हैं, उन झूठों का भी बाप बन जाता है। क्या बन जाता है?
झूठों का भी बाप बन जाता है, तो सच्चों का भी बाप बन जाता है। उसमें अच्छे से अच्छी पावर भी भरी हुई है और बुरे से बुरी पावर भी भरी हुई है। इसलिए वो असुरों को भी मान्य है इस दुनिया में। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा एक ही देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, ऋषि मुनि भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। क्या वो एक ही है इस दुनिया में जिसको सब मानते हैं? तो वो ही है इस मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर। इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित वीसीडी पॉइंट्स यहाँ पूरे हुए। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में हम टॉपिक देख रहे हैं सर्व आत्माओं का पिता एक है। बाकी ये टॉपिक शुरू करने के पहले जैसे नया चित्र शुरू होता है तो पुराने चित्र में हमने क्या क्या समझा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। इसी हिसाब से 3 लोग के चित्र की शॉर्ट रिवीजन हमने देखी, जिसमें अभी तक ये बातें हमने समझी है। एक तो 3 लोग का चित्र समझना क्यों जरूरी है, वो इसीलिए हम आत्मा है ये निश्चय हो गया तो आत्मा आई कहाँ से? आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो वो आई कहाँ से? उसे जानने के लिए 3 लोग का चित्र हमने समझा। इस सृष्टि पर आत्मा क्या पार्ट बजाती है वो जानने के लिए 3 लोग के चित्र में सृष्टि चक्र चित्र समझा हमने। सबसे पहले 3 लोक में परम धाम, बीच में सूक्ष्म वतन और सबसे नीचे साकार वतन सृष्टि दिखाई गई है। परम धाम में जो आत्मा है और परम पिता का भी घर है, जिसके लिए गीता का श्लोक भी हमने समझा है। उसके अलावा परम धाम में आत्माओं का सेटिंग जो दिखाया हुआ है, सबकी जगह अपने अपनी परम धाम में फिक्स रहती है और वो जो भी सेटिंग है उसका कनेक्शन इस सृष्टि से है। सृष्टि पर आत्माएं जैसा भी पार्ट बजाती है, कर्म करती है, उसी अनुसार परम धाम में आत्माएं परम पिता के नजदीक या दूर हो जाती है। इस अनुसार सबकी अपनी जगह परम धाम में फिक्स है। तो फिर ये जो मान्यता है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां धारण करती है, ये मान्यता क्यों गलत है, किस तरह, उसे हमने प्रूफ के साथ समझा। जैसे कि शास्त्रों में तो ऐसे मानते हैं कि पापों का दंड के रूप में 84 लाख योनियां लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, मनुष्य रूप में ही पापों का दंड मिलता है। और भी सारे प्रूफ हमने समझे जो शास्त्रों में भी पुनर्जन्म की मान्यता मनुष्य रूप में ही है। मनुष्य जो है वो बीज है, आत्मा रूपी बीज, तो जैसा बीज बोते वैसा वृक्ष आता। इसी हिसाब से भी हर प्राणी, हर आत्मा रूपी बीज अपने ही योनि में जाके जन्म लेती है। ऐसे काफी सारे प्रूफ के द्वारा ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, अर्थात मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है, जानवर रूप में, कोई कीटक पशु पंछी के रूप में नहीं। ये भी हमने समझा। फिर ये मान्यता आखिर क्यों चली आई, तो उसका कारण हमने समझा। कलयुग अंत में आते आते इतने पापी और आत्मा की कलाएं क्षीण होने के कारण मनुष्य आत्माएं जानवरिय जैसे कर्म करने लग पड़ती है। स्वभाव संस्कार मनुष्य होते हुए भी ऐसे धारण करते हैं। तो इसीलिए ही जब द्वापर युग में शास्त्र बने तो उस कारण से ही वो वैसी मान्यता पड़ी। और इसके अलावा
जो मान्यता है शास्त्रों में कि जब मनुष्य आत्मा सारे जन्म मनुष्य के रूप में लेती है तो फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसे क्यों कहा हुआ है? वो कौन सा ऐसा जन्म है एक जो दुर्लभ माना गया है, जो मनुष्य जन्म पाने के लिए बहुत तरसना पड़ता है, ऐसे जो कहा है, वो कौन से जन्म की बात है? उसे जानने के लिए ही हमने सृष्टि चक्र को समझा। चारों युगों में किस तरह से देवताएं होने पर सतयुग में त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती, सेमी स्वर्ग बनता। द्वापर युग में देहभान आने के कारण वही देवताएं मनुष्य बन जाते, विकारी बन जाते। कलयुग में आते आते आत्मा की कलाएं पूरी क्षीण कलाहीन हो जाते हैं, तो मनुष्य पूरी तरह से अज्ञानी बन जाते, अंधकार में आते, तो जानवर ये जैसे हो जाते। तो इसीलिए ये सृष्टि जब रो रो नरक बन जाती है, अति हो जाती है दुखों की, हिंसाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की, तब परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। और वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसके लिए भगवत गीता में कहा हुआ है जगत भी परिवर्तते। एक ही ऐसा जन्म है जिसमें परम पिता जो पत्थर बने मनुष्य है, जानवर जैसे बने हुए मनुष्य है, स्वभाव संस्कारों को धारण किए हुए है राक्षस की तरह, उन्हें ज्ञान देकर राजयोग की शिक्षा के द्वारा परिवर्तन करते हैं और मनुष्य से एक ही जन्म में देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाकर सृष्टि को भी परिवर्तन करते, प्रकृति के 5 तत्वों को भी और मनुष्य आत्माओं को भी। तो एक ही जन्म है संगम युग का, जो कलयुग अंत सतयुग के बीच के समय में आता है। तो उस जन्म का ही गायन वास्तव में शास्त्रों में है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जो सूर नर मुनि सभी ने गाया है, शास्त्रों में भी गाया है। तो यही एक संगम युग का जन्म है वर्तमान समय का, जिसमें परम पिता अभी ज्ञान दे रहे हैं और हमें इस कलयुगी नरकीय दुनिया से पार लगाकर सतयुगी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। अब ये बातें तो हमने समझी कि यही संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म दुर्लभ है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? जब जान लिया कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है, तो फिर उसका अनुसरण करना चाहिए, अर्थात ही आए हुए साकार में भगवान को पहचानना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने को पांडव बनाना है, भगवान के फॉलोवर बनाना है, भगवान के बच्चे बनना है, इससे कि हम नई सत्युग की दुनिया में प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी के लिए ही जो पॉइंट्स हमने समझे आज के टॉपिक में, यही बात कि आखिर नए जिज्ञासुओं को क्या समझाना है, ये सब बातें हमने जान ली 3 लोक के चित्र में। तो अभी हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले VCD नंबर 2259, VCD नंबर 2259, भगवान ने आकर के गीता ज्ञान और राजयोग के द्वारा कलयुग पापी युग को बदलकर पुण्य आत्माओं, देवताओं की दुनिया का सतयुग बनाया। तो भगवान गीता ज्ञान और राजयोग से परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात है, अब हमें क्या करना है जब हमने ज्ञान समझ लिया? तो VCD नंबर 2231, VCD नंबर 2231, देखो हमारा भाग्य भगवान ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के आधार पर हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। तो दुनिया में भी कहा जाता है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो हाथों की मुट्ठी में तो है ही कर्मों के आधार से, लेकिन सबसे पहले है बुद्धि रूपी मुट्ठी, बुद्धि रूपी हाथ है जिससे बातों को कैच किया जाता है। तो बुद्धि से सही निर्णय लेकर भगवान की ज्ञान की बातों को जीवन में धारण करके
अपने जीवन को परिवर्तन करना है। VCD नंबर 428, VCD नंबर 428। अभी अभी परमात्मा बाप जब संगम युग में आते हैं तो ज्ञान की बातें बताते हैं। उस ज्ञान को जीवन में जो धारण करते हैं वो प्रैक्टिकल ज्ञान युक्त काम करते हैं। सबसे पहले तो गीता ज्ञान और राजयोगिक शिक्षा धारण करनी है जिससे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो वो धारण करना अर्थात ही भगवान के ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अनुसरण करना, उस तरह से चलना। तो जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करेगा, ये राइट बात, ये रॉन्ग बात है, और उस पर पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अब समय आ गया है, सारी सृष्टि को भगवान को पहचानना पड़ेगा। जो पहले पहले पहचान लेंगे, मान लेगा, जान लेगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो पांडवों की लिस्ट में आएगा। VCD नंबर 582, VCD नंबर 582। तो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल करने का रास्ता हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भगवान को पहचाने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पांडवों की लिस्ट में आ जाए। और आगे हमें क्या करना है तो उससे भी समझते हैं। VCD नंबर 42, VCD नंबर है 42। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ऐसे नहीं, 84 जन्मों में जो भी जन्म हुए हैं वो सब दुर्लभ है। इस अंतिम जन्म में ही परमात्मा बाप आकर जिन मनुष्यों को मिलते हैं, जो मनुष्य ये पहचानते हैं जो मनुष्य ये पहचानते हैं कि परमात्मा बाप को, कि वो ब्रह्मा तन में आकर के मनु की औलाद हमको मनुष्य बनाए रहा है, ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ आत्माएं, मनुष्यों में उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम आत्माएं जिस युग में होती है उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम युग। तो भगवान जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा अर्थात मनु, मनु के द्वारा सृष्टि रची गई, तो वो मनु की औलाद मनुष्य जो मनन चिंतनशील है, अर्थात यहाँ ब्रह्मा तन द्वारा भगवान ज्ञान हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान को धारण करना, उस पर मनन चिंतन मंथन करना ही वास्तव में मनुष्य है। अगर मनन चिंतन मंथन ज्ञान का नहीं चलता, जैसे कि जानवर है, उनमें समझ शक्ति तो होती नहीं, तो खाया पिया और दिन बिताया। तो अगर हम भी ऐसे करते हैं तो मनुष्य जन्म जानवर जैसा है। और यदि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, ज्ञान अर्थात समझ, तो मनन चिंतनशील प्राणी मनुष्य अर्थात समझदार कहलाएंगे। अब इसीलिए ही जरूरी है कि हम वास्तविक रूप में मनुष्य बने। शरीर मनुष्य का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्धि भी मनुष्यों की तरह बने और जीवन सफल हो। उसके लिए सबसे मुख्य बात है भगवान जो अभी भाग्य बांट रहे हैं, तो उस भाग्य को बनाना अर्थात ज्ञान को समझकर अनुसरण करना। वार्तालाप नंबर 332, डिस्कशन नंबर 332। और कोई जन्म में भगवान आकर के रास्ता नहीं बताते हैं, इसीलिए अभी ही भाग्य बनता है और जन्मों में भाग्य बनाने की बात ही नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता आता ही नहीं, इस एक जन्म में ही आता है अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के लिए।
इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या अज्ञान की नींद में। तो अभी अज्ञान की नींद में से जग करके जो भाग्य भगवान दे रहे हैं उसे स्वीकार करना, अर्थात ज्ञान के द्वारा अपने आप को जगाना। और इससे प्राप्ति क्या होगी? स्वर्ग में जाने का रास्ता या गेट हमारे लिए खुलेगा। VCD नंबर 1387, VCD नंबर 1387, जो थोड़ा भी भगवान के मुख से सुनेंगे वो स्वर्ग में जाकर जरूर देवता बनेंगे, ये गारंटी है। परंतु भगवान को पहचानना पड़ेगा। तो भगवान को पहचान के उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो इसीलिए ही VCD नंबर 663, VCD नंबर 663, जिनको बाप का पूरा परिचय ही नहीं है, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य का परिचय ही नहीं है, तो वो याद कैसे करेंगे? अधूरी याद हो जाती है तो प्राप्ति भी अधूरी हो जाती है। अब भाग्य बनाना है तो हमें भगवान को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जानवरियत से उठ के हम मनुष्य बने, शूद्र मनुष्य से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, तो भगवान को पहचानना है। इसीलिए पहचानना है क्योंकि भक्ति मार्ग में तो भक्त कहते हैं हम जानते हैं भगवान को, लेकिन वो जानते नहीं है वास्तव में, क्योंकि जानते तो फिर जीवन परिवर्तन हो जाता। भगवान को जाना माना तो परिवर्तन न हो, देवता न बने, ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए ही भगवान का यथार्थ पूरा परिचय लेने से हम उन्हें यथार्थ रीति याद कर सकते हैं, और यथार्थ रीति याद करेंगे तो ही हम पूरी प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ही ये बात हमने समझी कि भगवान को जानना जरूरी है। तो भगवान को जानना जरूरी है तो कैसे जाने? भक्त तो कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, लेकिन ये भी प्रूफ हम समझेंगे कि वास्तव में आज की दुनिया में लोग भगवान को जानते हैं या नहीं है। तो इसी के लिए ही वास्तव में भगवान को आज की दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, उसके प्रूफ समझते हैं आगे। और इन्हीं बातों को जानने के लिए ये चित्र आगे का हम समझ रहे हैं, सर्व आत्माओं का पिता कौन है। इसमें सबसे पहली बात, लोग तो जानते हैं, ये समझते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को यथार्थ रीति से हम जानते हैं या नहीं, पहले उसे समझना है। और उसके बाद भगवान का जो यथार्थ परिचय भगवान दे रहे हैं उसे हम समझेंगे। सबसे पहले तो VCD नंबर 663, VCD नंबर 663, बाप कहते हैं इनको बाप का असली परिचय ही नहीं है, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इन बातों की प्रैक्टिकल जानकारी ही नहीं है। कैसे? अब हम यदि किसी को कहे कि आप भगवान को नहीं जानते तो कोई इस बात को नहीं मानेगा। तो इसके प्रूफ हम समझते हैं पहले कि आज की दुनिया में कोई भी भगवान को यथार्थ रीति जानना, अर्थात भगवान का वास्तविक नाम, उनका वास्तविक रूप, भगवान कहाँ के वासी है, उनका कर्तव्य करने का समय अर्थात काल, और वो क्या कर्तव्य करते हैं। तो इन बातों की प्रैक्टिकल वास्तविक जानकारी आज किसी को भी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है तो भाग्य बनाएंगे कैसे उन्हें जानकर, और उनसे कनेक्शन जोड़कर देवता कैसे बनेंगे?
तो इसी के लिए ही ये प्रूफ है कि भगवान को आज कोई नहीं जानता। सबसे पहली बात, VCD नंबर 2485, VCD नंबर 2485। सारी दुनिया जिसको याद करती है, मुसलमान अल्लाह मियाँ ता कहकर याद करते हैं, अंग्रेज लोग गॉड को याद करते हैं, और तुम भारतवासियों ने भगवान के रूप में उन विदेशियों के चक्कर में आ करके भगवान के अनेकों रूप मान लिए हैं। पहली बात तो ये है, गॉड इज ट्रूथ कहाँ है? तो एक होना चाहिए भगवान, लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान के अनेकों रूप मान लिए हैं। दूसरा प्रूफ है, भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसका वार्तालाप नंबर 1859, डिस्कशन नंबर 1859। ये शास्त्रों के गपोड़े हैं कि भगवान अनेक जन्म लेते हैं, अनेक बार आते हैं। तो ये भगवान का काल, अनेक जन्म लेना, अनेक बार आना, तो भगवान के आने का यथार्थ समय कोई जानते नहीं है। तीसरा प्रूफ है, VCD नंबर 350, VCD नंबर 350। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप को सभी भक्त याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, दुख में भी याद करते हैं, परंतु वो कौन है, कब आते हैं, ये कोई कुछ भी नहीं जानते। कब कृष्ण को समझ लेते हैं, कब हनुमान को समझ लेते हैं, कब गणेश को समझ लेते हैं। भगवान के अनेक रूप दे दिए हैं। तो जानवर जानवर मिसाल ठहरे ना, जानवरों को भी भगवान बनाया हुआ है। तो ये भी प्रूफ हो गए कि भगवान के अनेक रूप, अनेक नाम, अनेक बार आना, ऐसे समझ लिया तो इससे स्पष्ट है कि भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। और भी ऐसे प्रूफ है जो भगवान को यथार्थ रीति आज की दुनिया वाले कोई नहीं जानते, इस संबंधी थी। तो सर्व आत्माओं का पिता इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि वास्तव में हम जानते नहीं है भगवान को, इसीलिए वो स्वयं अपना परिचय इस समय में आकर के क्या दे रहे हैं। इस सारी सृष्टि का पिता एक होना चाहिए, तो ये जरूरी है जानना। और क्या गलतफहमी में आज का मनुष्य जी रहा है, उसे प्रूफ से ही जानना जरूरी है। तो आगे की बातें अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स में समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।